ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरे कफन को मेरे जनाजे को उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे जनाजे को उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीब रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे कब्र में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे कब्र में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता, कौन कहता है किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, और दोस्ती क्या है वफा क्या है मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है वफा क्या है मोहब्बत क्या है, गारे शोर में एक यार को देखा होता, गारे शोर में एक यार को देखा होता, और आइए आपसे कुछ देर बात की जाएगी। आपको जैसे मालूम है हालात बड़े नाजुक हैं, आपको जैसे मालूम है हालात बड़े कशमकश के चल रहे हैं, एक शेर से हालात के मुताल्लिक मैं बताना चाहता हूँ, कभी ताली कभी थाली, कभी थाली से कभी ताली कभी थाली से झूठों से आप बचना चाहिए, आपको माहौल का जायजा लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आप देखें जिधर नजर दौड़ाएं उधर मुसलमान निशाने पर है, आप देखें जिधर नजर दौड़ाई जाए उधर मुसलमानों की दाढ़ी मुसलमानों की टोपी अल्लाह अकबर उन लोगों ने निशाने पर बना रखा है, लेकिन आज मुसलमान ये मुसलमान इसका ज़मीर मर चुका है, आज मुसलमान बेदार होने के लिए तैयार नहीं, जागने के लिए तैयार नहीं। आज कोई भी जालिम सस्ती शोहरत पाने के लिए मेरे नबी की बारगाह में ठोकना शुरू कर देता है, कोई भी जालिम अपना नाम कमाने के लिए अपनी नामवरी के लिए मुस्तफा जान रहमत की इज्जत को तार तार करना चाहता है, लेकिन हम उन जालिमों से इतना कहेंगे हमें मारोगे तो बर्दाश्त करेंगे, हमें सताओगे बर्दाश्त करेंगे, हमें घर से बेघर करोगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की अगर इज्जत की तरफ अगर निगाहें उठाओगे तुम्हारी निगाहें नूचली जाएंगी, अगर हाथ बढ़ाओगे हाथ को जुदा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आओ लोगों सुनो, अब जल्दी से उन्वान की तरफ आता हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, ऐ महबूब हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, ऐ महबूब हमने आपकी मोहब्बत में पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने इस खाकसाने आलम पर 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, 18,000 मखलूकात को पैदा करने के बाद एक हुक्म भी देता रहा, एक ऐलान भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा, एक फरमान भी सुनाता रहा। लेकिन आओ लोगों सुनो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमाया, कौन महबूब? मेरा मुस्तफा वो है, मेरा नबी वो है, वो चले तो लाजवाब, वो उठे तो लाजवाब, वो खाए तो लाजवाब, वो खिलाए तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो बिठाए तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो चलाए तो लाजवाब, वो खाए तो लाजवाब, नमाज पढ़े तो लाजवाब, रब की इबादत करे तो लाजवाब, कुरान पढ़े तो लाजवाब। मेरे मुस्तफा जाने रहमत लाजवाब हैं। लेकिन आओ लोगों सुनो, जिंदा दिल मुसलमानों मेरी बात को सुनते चलो। अब आपसे मैं कुछ कहने और सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो है मुझे कुछ देर बर्दाश्त करना है, आप मुझको कुछ देर बर्दाश्त कीजिएगा, बहुत जल्दी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। लेकिन आओ लोगों सुनो, कसम खुदा की
मुसलमानों अब मेरी बात को सुनते चलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी को पैदा फरमाया। वो पानी जिसकी हकीकत क्या है, अब वो पानी जब आसमान से आए जमीन पर तो बारिश का पानी बन जाता है। वो पानी जब आसमान से ऊपर की तरफ जाए तो उसका पानी भाप का पानी बन जाता है। अगर वही पानी जमीन पर जम जाए तो बर्फ बन जाता है। अगर वही पानी दजला में चला जाए दजला का पानी बन जाता है। वही पानी समंदर में चला जाए समंदर का पानी बन जाता है। वही पानी नहर में चला जाए नहर का पानी बन जाता है। वही पानी दजला में चला जाए दजला का पानी बन जाता है। लेकिन आओ सुनो, मुझको थामना है, कुछ देर बर्दाश्त करना है, मुझको संभाले रखना है। आप मुझको 2-4 मिनट संभाल के रखिए, फिर मैं आपको संभाल कर ले जाऊंगा। आप लोगों सुनो, वो पानी दजला में जाए दजला का पानी, समंदर से आए बारिश का पानी, अगर शीशी से ले तो शीशी का पानी, गिलास से ले गिलास का पानी, ट्वेल से ले ट्वेल का पानी, नहर से ले नहर का पानी, गिलास से ले गिलास का पानी, फ्रीज से ले तो फ्रीज का पानी। अगर वही पानी किसी की आंख से निकलता है तो आंसू बन जाता है। अगर वही पानी अगर फ्रूट से निकलता है तो अरक बन जाता है। वही पानी अगर गुलाब से निकलता है तो शबनम बन जाता है। अगर वही पानी, अब जुमला देने लगा हो, खामोश नहीं रहना है, नारा लगाना है। अगर नहीं लगाया तो मेरा हक मारोगे। अगर वही पानी आंख से निकले आंसू का पानी, वही पानी फ्रूट से निकले अरक बन जाता है। वही पानी फूल से निकले शबनम बन जाता है। वही पानी आबे ज़मज़म, वही पानी इस्माइल की एड़ी से निकले उनके कदम से निकले आबे ज़मज़म बन जाता है। और मुस्तफा जाने रहमत की अंगूष्ठे रिसालत से निकले तो आबे रहमत बन जाता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा साहिब की मंजरी, मद्दाह रसूल अनाम अजमल रजा संभली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आप देख रहे हैं हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। कितना लोग सुनने के लिए तैयार हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहें या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबे कैसे आशिक हो, जब मुस्तफा का नाम आए तो हर आशिक को मचल जाना चाहिए। जब नबी कौनैन का नाम आए हर आशिक को अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, आशिक को खामोश नहीं रहना चाहिए। आओ सुनो, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। चले तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, खाए तो लाजवाब, जब रब से मिलने जाए तो सफर भी लाजवाब। अब सुनते चलो, मदीना मुनव्वरा की गलियां हैं। अब सुनते चलो, अम्मा आयशा का हुजरा है, मदीना मुनव्वरा की गलियां हैं। वहां पर खिदमत में फातिमा ज़हरा मौजूद है। इसको कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, वरना बंद नहीं कर रहे तो आप इधर आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब सुनते चलो, मेरा नबी लाजवाब, मदीना मुनव्वरा की गलियां हैं, मदीना मुनव्वरा का शहर है, अम्मा आयशा का हुजरा है, फातिमा ज़हरा मेरे नबी की खिदमत में मौजूद है। एक आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती है, ये आवाज मेरे मुस्तफा के कानों में आई। मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा बेटी जाके देखो आने वाला कौन है, बेटी जाके देखो आने वाला कौन है। फातिमा तो ज़हरा आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, डरावनी शक्ल वाला है, खूबसूरत नहीं बल्कि भयानक सी शक्ल वाला है। या रसूल अल्लाह, मैं तो देखकर डर गई हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, हाज़ा मलकुल मौत, ये कोई और नहीं, ये मौत का फरिश्ता है जिसका नाम मलकुल मौत है। फातिमा से कहा, जाओ बेटी उसको अंदर आने की इजाजत दो। फातिमा तो ज़हरा ने जाकर कहा, अंदर आ जाइए, आने की इजाजत है। आए मलकुल मौत, आने के बाद नबी कौनैन की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, यूं हाथों को बांध लेते हैं और सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो सलाम जो मेरे आला हजरत ने लिखा है, वो सलाम जो मुस्तफा जाने रहमत मेरे आला हजरत ने लिखा, उस सलाम को पढ़ते हैं। दुरूद और सलाम पढ़ते जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में दुरूद भी पढ़ रहे हैं, सलाम भी पढ़ रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, मलकुल मौत कैसे आना
हुआ। मलकुल मौत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे रब ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है? कहा अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रूह निकालना चाहता हो, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रूह को कब्ज करना चाहता हूँ। जैसे कितना कहा, ऐ लोगों सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं अभी रुको जरा, अभी ठहरो जरा, अभी जिब्रील को आने दो। हजरत जिब्रील भी आ गए। आने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल बताओ क्या ये बात सच है? जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी ये फरमान लाया हूँ, आपका महबूब अपने महबूब को बुलाना चाहता है, आपका रब अपने महबूब को बुलाना चाहता है, परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत आए हैं। नबी फरमाते हैं, लो मलकुल मौत, मेरे रब का ऐलान ये है, मेरे रब का फरमान ये है, मेरे रब की मर्जी ये है, तो लो मेरी रूह को कब्ज कर लो। अब हजरत मलकुल मौत ने अपना पंजा नबी के सीने पर रखा। नबी के सीने पर रखने के बाद जब अपना पंजा रखा तो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें नम हो जाती हैं। मुस्तफा जाने रहमत की आंख से आंसू निकल जाता है और मेरे मुस्तफा कहते हैं, ऐ मलकुल मौत, जरा ख्याल तो कर, तू देख तो जरा मैं कौन हूँ। कहा मैं जानता हूँ, कहा मैं जानता हूँ, आप सिदरतुल मुंतहा हैं, मैं जानता हूँ, आप नूरुल हुदा हैं, मैं जानता हूँ, आप नबी हैं, आप आखिरी नबी हैं, मैं जानता हूँ, आप हसनैन के नाना हैं, मैं जानता हूँ, आप फातिमा के बाबा हैं, मैं जानता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी हुकूमत चांद पर भी हुआ करती है। या रसूल अल्लाह, मैं ये भी जानता हूँ आपकी हुकूमत सितारों पर भी हुआ करती है। या रसूल अल्लाह, मैं ये भी जानता हूँ आपकी हुकूमत सूरज पर भी चला करती है। या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ आपकी हुकूमत हर जगह चलती है, आपकी हुकूमत दोनों आलम पर चलती है। लेकिन बताओ, जब तुम मुझे जानते हो तो मेरी रूह को आराम से क्यों नहीं निकाल रहे? आखिर मैं तो तड़प गया। हजरत मलकुल मौत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह कब्ज करने के जितने भी जो है तरीके दिए हैं, मैंने सबसे आसान वाला तरीका आपके ऊपर अपनाया है। इतना कहा, मुस्तफा उठकर बैठ जाते हैं, मेरे नबी रोने लगते हैं। मेरे नबी रो के कहते हैं, ए मलकुल मौत, जरा ये तो बता, आसान तरीके से मेरी रूह को निकाल रहा है, मुझको इतनी तकलीफ हो रही है, जरा ये तो बता, जब मेरे उम्मती की रूह को निकालता है उस वक्त कितनी तकलीफ होती है, जरा ये तो बता। मलकुल मौत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपके उम्मती की रूह को निकाला करता हूँ तो वो कभी तड़पता है, कभी बिलबिलाता है, कभी जो है उसको शिद्दत से परेशानी पहुँचती है। या रसूल अल्लाह, कभी उठाता हूँ, कभी कर उसकी रूह को निकाला करता हूँ। मेरे मुस्तफा ने जब इतनी बात सुनी, मेरे नबी फरमाते हैं, ए मलकुल मौत, इस चीज का ख्याल करना, जितना दर्द तू मेरे उम्मती को देता है रूह कब्ज करने के वक्त, आज उन सब का दर्द मुझ मोहम्मद को दे दे और मेरे उम्मती को उससे महफूज फरमा दे, मेरे उम्मती को उससे महफूज फरमा दे। हजरत यहाँ मौजूद हैं, आपसे एक बात कहने लगा हूँ। ये मेरा हाथ कहाँ है? कहाँ पर है? इसका घर यहाँ पर है, मेरा दिमाग का घर यहाँ पर है, मेरे कान का घर यहाँ पर है, मेरी नाक का घर यहाँ पर है, मेरे जो है मेरा जो बॉर्डर बना हुआ है, मेरे दांत यहाँ पर है, मेरी टांगों का घर यहाँ पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक का घर बनाया है। अब बताओ मजमे से रूह का घर कहाँ है? रूह का घर कहाँ है? रूह का घर दिल में हुआ करता है, रूह का घर दिल में हुआ करता है। अब मेरी बात सुनते चलो, दिल कहाँ हुआ करता है? दिल सीने के अंदर हुआ करता है। और इस बात का ख्याल करो, जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम नहीं होगा, जहाँ कदम होगा वहाँ रूह का घर नहीं होगा, दोनों एक जगह जमा नहीं होंगे। हजरत तशरीफ फरमा है, अल्लाह अकबर, रूह का घर वो दिल में हुआ करता है। लेकिन अब सुनते चलो, जैसे ही मलकुल मौत ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत की रूह को कब्ज किया, रूह निकालने के बाद आप लेकर जा रहे हैं, पहले आसमान पर पहुंचे, आसमान से जाके कहा, ए आसमान, अपने मुकद्दर पे नाज कर, तेरे पास मैं आखिरी नबी की रूह लाया हूं, ए आसमान, अपने मुकद्दर पे मचल जा। आसमान कहता है, मलकुल मौत, तुम नहीं जानते हो क्या, मुस्तफा के कदम यहाँ मौजूद हैं, अब जाओ दूसरी जगह जाओ। अब हजरत मलकुल मौत रूह को लेके एक आसमान से दूसरे की तरफ जाते हैं, वहां से भी यही जवाब मिलता है कि मुस्तफा के कदम यहाँ भी मौजूद हैं। एक से पहुंचे दूसरे पर, दूसरे से पहुंचे तीसरे पर, तीसरे से पहुंचे
चौथे पर पहुंचे, पांचवें पर भी यही जवाब मिलता है कि मुस्तफा के कदम यहाँ भी मौजूद हैं। अब 7वें पर पहुंचे, कहा यहाँ भी मुस्तफा के कदम मौजूद हैं। अब कहाँ पहुंचे? अब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, कहा ए सिदरा अपने आप पर जो है रश्क खा, मुस्तफा की रूह लाया हूँ, जरा रखने की जगह दे। सिदरा कहता है तुम्हें मालूम होना चाहिए जिब्रील यमी यहीं से लौटे थे और मुस्तफा सिदरा पर आए थे, नबी का कदम यहाँ भी मौजूद है। अब अर्श आज़म पर जाते हैं, मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। अब अर्श आज़म पर पहुंचे, वहां भी मुस्तफा का कदम। अब परेशान हो गए, आखिर कहने लगे अब इस रूह को कहाँ रखूं? अब चांद पे देखा, वहां भी नबी का कदम, सूरज पे देखा, वहां भी नबी का कदम, सितारों पे देखा, वहां भी नबी का कदम, रोशनी पे देखा, वहां भी नबी का कदम, हवाओं में देखा, वहां भी नबी का कदम, फिजाओं में देखा, वहां भी नबी का कदम, पानी पे देखा, वहां भी नबी का कदम, दरिया पे देखा, वहां भी नबी का कदम, हवाओं में देखा, वहां भी नबी का कदम, खानकाओं में देखा, वहां भी नबी का कदम, मदरसे में देखा, वहां भी नबी का कदम, मस्जिद पे देखा, वहां भी नबी का कदम, हर जगह नबी का कदम नजर आ रहा है। अब इतना जब नजर आया, हर जगह कदम नजर आ रहा है। मलकुल मौत ने पेशानी टेकी, रब की बारगाह में रोकर फरियाद करने लगे, ऐ परवरदिगार तेरे नबी की रूह को जहां लेके जाता हूं वहां कदम के निशान मौजूद हैं, अब कहां रखूं? अब तेरी आखिरी जगह बची है, अब तेरे पास ला रहा हूं। मेरा रब कहता है मलकुल मौत नहीं, मेरा नबी जब मुझसे मेराज की रात में मिलने आया था तो उसका कदम यहाँ भी मौजूद है, तो अब इस कदम को, अब इस रूह को मैं कहाँ ले जाकर रखूं? तो मेरा परवरदिगार फरमाता है जिस दिल से मेरे नबी की रूह लाया है उसी दिल में वापस करके आ जा। बस इसी पर बात खत्म करेंगे। हजरत तशरीफ फरमा है, बात छिड़ जाएगी तो लंबी हो जाएगी, इसलिए बात को यहीं समेटता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह नहीं, कोई बात नहीं हजरत, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला करीम है, मेरे कुछ कहने सुनने में अगलात हो गई हो, परवरदिगार मुआफ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर